दोस्तों जब भी हम टोक्यो के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा शहर दिमाग में आता है जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत मेल है। ये जापान की राजधानी सिर्फ एक मेगा सिटी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ नया और रोमांचक है। चाहे आपको पुराने टेम्पल्स में शांति मिले या फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर्स का एडवेंचर, टोक्यो हर ट्रैवलर के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो लेकर आता है। यहाँ के ब्यूटीफुल सीजनल अट्रैक्शंस और लैंडमार्क्स को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं टोक्यो की टॉप 10 जगहों के सफर पर, जहां आपको मिलेगा शहर का पूरा एसेंस, उसका रिच कल्चरल हेरिटेज, खूबसूरत गार्डन्स और लाइवली स्ट्रीट्स जो कभी सोती नहीं। आपको मिलेगा टोक्यो टावर का शानदार व्यू, शिबुया क्रॉसिंग की भीड़ भरी एनर्जी और असाकुसा के पुराने जापान का सुकून। टोक्यो एक ऐसी जगह है जहां ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का परफेक्ट फ्यूजन होता है। हर मौसम के हिसाब से यहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, चाहे सकुरा का खिलता हुआ मौसम हो या ऑटोम के रंगीन पत्तों से भरा हुआ शहर। इस शहर की खोज में हमारी जर्नी एक यादगार एडवेंचर जो है वो बनेगी, जो आपको अपने अगले जापान ट्रिप के लिए इंस्पायर जरूर करेगी। तो चलिए टोक्यो के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। रिसेंटली मैं जापान गया था और जापान की हमारी एक कंप्लीट सीरीज है, वो भी डेफिनेटली जरूर देखिएगा। ट्रैवल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। नंबर 1, शिबुया क्रॉसिंग। शिबुया टोक्यो का एक बेहतरीन और डायनेमिक एरिया है जो अपने आइकॉनिक शिबुया क्रॉसिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये चौराहा दुनिया के सबसे बिजी क्रॉसिंग्स में से एक है और हर दिन यहाँ पर हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं। जब सिग्नल चेंज होता है, एकदम से हर तरफ लोग चलना शुरू कर देते हैं और ये सीन देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। शिबुया की एनर्जी का एक प्रतीक है जो दिखाता है कि यह शहर कभी सोता नहीं। लेकिन शिबुया सिर्फ क्रॉसिंग तक ही सीमित नहीं है। इस एरिया में और भी बहुत सी जगह है जो आपको टोक्यो ट्रिप को मेमोरेबल बना सकती है। हचिको स्टैच्यू इस चौराहे के करीब है, जो एक वफादार कुत्ते हचिको की याद में बनाई गई है। हचिको का इंतजार और वफादारी की कहानी जापान की संस्कृति का एक अनोखा हिस्सा है। आप शिबुया में शिबुया स्काई भी जा सकते हैं, जो एक ऑब्जर्वेटरी है और आपको टोक्यो का 360 डिग्री पैनोरेमिक व्यू देखने का मौका देता है। शाम के वक्त यहाँ से शहर के स्काई लाइन का नजारा देखना बेहतरीन होता है, जैसे हमने ओसाका में स्काई टावर का देखा था। अगर आपने ओसाका में उमेदा स्काई टावर वाला नहीं देखा वीडियो तो डेफिनेटली जरूर देख लेना। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया और क्या सनसेट का मजा था, मजा आ गया था। शिबुया सेंटर गई एक और फेमस स्ट्रीट है जो फैशन और शॉपिंग के लिए मशहूर है। यहाँ आपको ट्रेंडी क्लोथिंग स्टोर्स, कैफेज और स्ट्रीट फूड मिलता है, जो शिबुया की मॉडर्न कल्चर का एक हिस्सा है। शिबुया का हर कोना आपको शहर की यूथ कल्चर और अर्बन लाइफ का अनुभव जो है वो कराता है। नंबर 2, असाकुसा। असाकुसा टोक्यो के पुराने रूप का एक जीता जागता प्रतीक है, जहां आपको शहर के ट्रेडिशनल और रिलीजियस साइड का दर्शन होता है। ये जगह अपने प्राचीन सेंसोजी टेम्पल के लिए फेमस है, जो टोक्यो का सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल है। टेम्पल का मैसिव कमिनारीमोन गेट एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, जहां आपको एक बड़ा सा रेड पेपर लैंटर्न देखने को मिलेगा। लोग यहाँ आते हैं प्रार्थना करने और अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करने के लिए। असाकुसा के आसपास आपको काफी कुछ एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा। नाकामीज शॉपिंग स्ट्रीट, जो सेंसोजी टेम्पल के रास्ते पर है, एक पुरानी और फेमस स्ट्रीट है जहां आप ट्रेडिशनल जापानीज सोवेनियर्स और स्नैक्स खरीद सकते हैं। यह स्ट्रीट असाकुसा का वाइब्रेंट और कलरफुल साइड जो है वो दिखाती है। आप सुमिदा पार्क भी विजिट कर सकते हैं, जो सुमिदा रिवर के किनारे है और चेरी ब्लॉसम सीजन में एक ड्रीमी जगह जो है वो बन जाता है। यहाँ से आप बोट राइड ले सकते हैं और रिवर के दोनों तरफ की खूबसूरत व्यूज को जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। असाकुसा में आपको एक और जगह असाकुसा कल्चर एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर मिलती है, जो ऑब्जर्वेटरी के साथ साथ टोक्यो के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी देती है। इस जगह से असाकुसा का कंप्लीट व्यू देखना एक शानदार एक्सपीरियंस है। नंबर 3, टोक्यो टावर। टोक्यो टावर एक ऐसा लैंडमार्क है जो टोक्यो की मॉडर्न स्काईलाइन में एक अलग जगह बनाती है। 333 मीटर ऊंची ये टावर एफिल टावर से प्रभावित होकर बनाई गई थी और आज ये टोक्यो का एक आइकॉनिक सिंबल बन चुकी है। शहर के बीच में इस टावर का नजारा देखना एक मस्ट हैव एक्सपीरियंस होता है। ये टावर दिन की रोशनी में जितनी बेहतरीन लगती है, रात को रोशनियों में से जगमगाती ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। टावर के ऑब्जर्वेशन से आप टोक्यो का ब्रेथ टेकिंग व्यू जो है वो ले सकते हैं। मेन डेक और टॉप डेक से टोक्यो का फुल 360 डिग्री पैनोरेमिक व्यू देखने को मिलेगा। शाम के वक्त यहाँ से सनसेट और टोक्यो के रात के स्काईलाइन का व्यू सबसे ज्यादा पॉपुलर है। टावर के नीचे
नीचे आपको फूड टाउन मिलेगा जहां सोवेनियर्स के स्टोर्स और कैफेज हैं जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। टोक्यो टावर के नीचे आपको एक और रिलीजियस और कल्चरल स्पॉट मिलेगा, जोजो जी टेम्पल। ये टेम्पल एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो मॉडर्न टोक्यो टावर के बिल्कुल नीचे जो है वो बना हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट एक अलग ही ब्यूटी जो है वो आप लोगों को दिखाता है। ये टेम्पल और टावर का कॉम्बिनेशन टोक्यो के मॉडर्न और ट्रेडिशनल कल्चर का परफेक्ट बैलेंस जो है वो आपको दिखाता है। नंबर 4, अकिहाबारा। अकिहाबारा दुनिया भर में अपनी टेक और ओताको एनाई मेंगा कल्चर के लिए फेमस है। ये जगह गैजेट्स और पॉप कल्चर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रेट्रो गेमिंग कंसोल्स के स्टोर्स मिलेंगे जो हर टेक एंथुसियस्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अकिहाबारा का एक मेन अट्रैक्शन योदोबशी कैमरा है जो एक मल्टी फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहां आपको कैमरास, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से लेकर गेमिंग कंसोल्स तक हर तरह के लेटेस्ट गैजेट्स जो है वो मिलते हैं। टेक के शौकीन लोग यहाँ घंटों के हिसाब से जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको एनिमी और मेंगा में इंटरेस्ट है तो अकिहाबारा का सुपर पोटैटो स्टोर विजिट करना न भूलें जहां पुराने और रेयर वीडियो गेम्स और गेमिंग कंसोल्स मिलते हैं। अकिहाबारा के मेड कैफेज भी काफी पॉपुलर है। यहाँ आपको कैफेज में ट्रेडिशनल मेड कॉस्ट्यूम्स पहने हुए स्टाफ मिलेगा जो आपको एक डिफरेंट और फन एक्सपीरियंस जो है वो देती है। अकिहाबारा पॉप कल्चर का एपी सेंटर है जहां एनिमी, मेंगा और टेक लवर्स का बसेरा है। नंबर 5, शिंजुकू। शिंजुकू टोक्यो का एक ऐसा एरिया है जो अपने हाई राइज बिल्डिंग्स, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और ब्यूटीफुल गार्डन्स के लिए जाना जाता है। ये टोक्यो के सबसे बिजी और वाइब्रेंट एरियाज में से एक है। दिन में यहाँ की एनर्जी अमेजिंग होती है और रात को ये एरिया नियॉन लाइट से चमक उठता है जो इसे और भी लाइवली जो है वो बनाता है। शिंजुकू का सबसे फेमस स्पॉट शिंजुकू ग्योन नेशनल गार्डन है। ये एक बड़ा पार्क है जहां जापानीज, फ्रेंच और इंग्लिश स्टाइल गार्डन्स का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। यह पार्क स्प्रिंग में सकुरा देखने के लिए फेमस है जब चेरी ब्लॉसम्स फुल ब्लूम में होते हैं। पार्क के पीसफुल एनवायरनमेंट में आपको टोक्यो के हसल बसल भागदौड़ भरी जिंदगी से एक अलग ही सुकून मिलता है। शिंजुकू में नाइट लाइफ लवर्स के लिए गोल्डन गई एक परफेक्ट जगह है। ये छोटी और क्विर्की बार्स की नैरो एलीज आपको टोक्यो के लोकल नाइट लाइफ कल्चर से रूबरू कराती है। एक और फेमस स्पॉट टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहां से आप फ्री में टोक्यो का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दिन हो या रात यहां से शहर का नजारा मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है। नंबर 6, हाराजुकु। हाराजुकु टोक्यो का यूथ कल्चर का सेंटर माना जाता है। यह जगह अपनी क्विर्की फैशन, कलरफुल स्ट्रीट्स और एनर्जेटिक वाइब्स के लिए फेमस है। फैशन एंथुसियस्ट के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरह के यूनिक और ट्रेंडी आउटफिट्स मिलेंगे। तकेशिता स्ट्रीट हाराजुकु का मेन हब है जहां वाइब्रेंट शॉप्स और फैशन बुटीक्स मिलेंगी। हाराजुकु की एक और फेमस चीज यहाँ का यूनिक स्ट्रीट फूड है जैसे कलरफुल क्रैप्स जो आपको हर दूसरे शॉप पर मिलेंगे। अगर आपको पीस और ट्रेडिशन का अनुभव करना हो तो मेइजी श्राइन जरूर विजिट करें। यह श्राइन एक ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है जो हाराजुकु की मॉडर्निटी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। श्राइन के लश ग्रीन ट्रीज और ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट में आपको एक डिफरेंट ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही शांति मिलेगी। योयोगी पार्क भी हाराजुकु के पास ही है। यह एक और पॉपुलर स्पॉट है जहां लोग पिकनिक एंजॉय करते हैं और लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हाराजुकु का फैशन और स्ट्रीट आर्ट का यूनिक फ्यूजन आपको एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक वाइब देगा जो सिर्फ टोक्यो में ही पॉसिबल है। नंबर 7, यूएनओ। यूएनओ टोक्यो का कल्चरल और हिस्टोरिक हब जो है वो माना जाता है। ये एरिया अपनी म्यूजियम्स और पार्क्स के लिए काफी पॉपुलर है जहां आप टोक्यो के रिच कल्चर और आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूएनओ का यूएनओ पार्क सबसे पॉपुलर स्पॉट है जो चेरी ब्लॉसम सीजन में सकुरा देखने के लिए एक परफेक्ट जगह जो है वो बन जाता है। पार्क के अंदर आपको यूएनओ जू मिलेगा जो जापान का ओल्डेस्ट जू है और पेंडास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों पेंडास को देखकर काफी एंजॉय करते हैं। यूएनओ के म्यूजियम्स भी काफी फेमस है जैसे टोक्यो का नेशनल म्यूजियम जो जापान के प्राचीन इतिहास और आर्ट को शोकेस करता है। यहाँ आपको समुराई स्वॉर्ड्स से लेकर एंशिएंट पोटरी तक काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको मॉडर्न आर्ट में इंटरेस्ट है तो द नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट एक और जगह है जो जरूर विजिट करनी चाहिए। यूएनओ का हर कोना आपको टोक्यो के कल्चरल हेरिटेज का अनुभव कराता है और ये एरिया हिस्ट्री और आर्ट लवर्स के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 8, ओदैबा। ओदैबा टोक्यो के वाटरफ्रंट पर बसा एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर और शॉपिंग के लिए मशहूर है। ये एरिया फ्यूचरिस्टिक वाइब्स देता है और आपको यहाँ काफी यूनिक अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। रेनबो ब्रिज ओदैबा को टोक्यो से जोड़ता है और रात को यह ब्रिज
रोशनियों से जगमगाता है। ओदेबा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन डाइवर सिटी टोक्यो प्लाजा है, जहां एक मैसिव लाइफ साइज गुंदम स्टैच्यू आपका स्वागत करते हैं। गुंदम लवर्स के लिए एक स्टैच्यू देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक आर्केड्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी मिलेंगे जो आपको ओदेबा की मॉडर्निटी से रूबरू कराएंगे। एक और मल्टी विजिट जगह है ओएदो ओनसेन मोनोगातारी, जो एक ट्रेडिशनल जापानीज हॉट स्प्रिंग थीम पार्क है। यह आपको ट्रेडिशनल ओनसेन एक्सपीरियंस के साथ साथ एक फेस्टिवल स्टाइल एटमॉस्फेयर भी मिलता है, जो आपके विजिट को और भी स्पेशल जो है वो बनाता है। नंबर 9, रोपोंगी हिल्स। रोपोंगी हिल्स टोक्यो के सबसे लग्जरी और अप स्केल एरिया में से एक है, जहां हाई एंड शॉपिंग मॉल्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स और आर्ट गैलरीज है। ये एरिया टोक्यो के नाइट लाइफ का भी एक मेजर हब है। मोरी आर्ट म्यूजियम यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जहां आपको मॉडर्न और कॉन्टेम्पोररी आर्ट एग्जीबिशन जो है वो देखने को मिलती है। म्यूजियम के ऊपर आपको टोक्यो सिटी व्यू देखने को मिलेगा, जहां से शहर का पैनोरेमिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रोपोंगी हिल्स मोरी टावर भी काफी फेमस है, जहां आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बढ़िया एग्जांपल जो है वो देखने को मिलेगा। इस टावर के नीचे आपको फैंसी कैफेज, लग्जरी स्टोर्स और हाई एंड फैशन बुटीक्स मिलेंगी, जो शहर की मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल को दिखाती हैं। रोपोंगी हिल्स में केयाकिजाका स्ट्रीट से रात के वक्त व्यू लेना एक पॉपुलर एक्टिविटी है। इस स्ट्रीट से टोक्यो टावर का रोशनियों से जगमगाता व्यू एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, जो रात के वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। नंबर 10, गिंजा टोक्यो के सबसे लग्जूरियस और हाई एंड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। यह आपको दुनिया के टॉप डिजाइनर ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्टोर्स मिलेंगे और ये एरिया लग्जरी शॉपर्स के लिए एक पैराडाइज जैसा है। गिंजा का चुओ स्ट्रीट शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का हब है, जहां आपको हाई एंड फैशन बुटीक्स, लग्जरी स्टोर्स और प्रीमियम कैफेज जो है वो देखने को मिलते हैं। गिंजा सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, यहाँ आपको कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी मिलते हैं। काबुकीजा थिएटर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ ट्रेडिशनल जापानीज काबुकी परफॉर्मेंस होती है। अगर आपको जापानीज थिएटर कल्चर में इंटरेस्ट है तो ये थिएटर जरूर विजिट करें। गिंजा के फेमस डिपार्टमेंट स्टोर्स जैसे मित्सुकोशी और मत्सुया शॉपिंग के साथ साथ टोक्यो के मॉडर्न रिटेल एक्सपीरियंस का भी एक शानदार अनुभव कराते हैं। गिंजा का नाइट लाइफ भी काफी सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ के रूफटॉप बार्स और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस आपको एक रिफाइंड और क्लासी वाइब देते हैं। गिंजा टोक्यो की मॉडर्निटी और लग्जरी का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां आपको प्रीमियम शॉपिंग और कल्चरल एक्सपीरियंस दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे टोक्यो के टॉप 10 अनमोल स्थान, जो इस शहर की खूबसूरती, इतिहास और आधुनिकता को एक साथ मिलाकर आपको एक अनफॉरगेटेबल अनुभव जो है वो देते हैं। अब अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। और हमारा जो मेन चैनल है वो है ग्लोबल राशिद के नाम से, जहां पर ऑलरेडी 2 लाख से 10 सब्सक्राइबर्स हैं और 8 साल से हम उस पर वीडियोस डाल रहे हैं। 1600 से ज्यादा वहां पर वीडियोस हैं। अगर आप क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, फाइनेंस के रिगार्डिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर आप हमारे ग्लोबल राशि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतनी, मिलता हूं जल्दी ही आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जहां पर आपको जापान के बारे में हम और चीजें बताएंगे।